क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं जबकि अन्य संघर्ष करते रहते हैं? जवाब है हैबिट्स। और क्या आप जानते हैं, सिर्फ एक छोटी सी हैबिट्स आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। हर दिन हम अपने हैबिट्स के आधार पर काम करते हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में जानते हैं कि ये हैबिट्स कैसे बनती है और उन्हें कैसे बदला जा सकता है? क्या हम जानते हैं कि कैसे हमारी छोटी छोटी हैबिट्स हमारे बड़े लक्ष्यों को प्रभावित करती है? आज हम द पावर ऑफ हैबिट्स नामक एक अद्भुत किताब के बारे में गहराई से बात करेंगे, जो आपको बताएगा कि कैसे छोटी छोटी हैबिट्स के माध्यम से आपके जीवन को बेहतर बना सकती है। हम सिर्फ सतह को नहीं छुएंगे, हम गहराई में जाकर हर पहलू को समझेंगे। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि हैबिट कैसे काम करती हैं। द पावर ऑफ हैबिट बुक में लेखक चार्ल्स डुहिक ने हैबिट लूप नामक एक अवधारणा पेश की है। ये लूप 3 भागों से बना है: संकेत, दिनचर्या और इनाम। सबसे पहले समझते हैं संकेत के बारे में। संकेत मतलब क्यों? संकेत वो ट्रिगर है जो आपके मस्तिष्क को बताता है कि स्वचालित मोड में जाना है और किस आदत का उपयोग करना है। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एक समय, एक स्थान, एक भावना या कोई अन्य व्यक्ति। लेकिन ये सिर्फ इतना नहीं है। संकेत सूक्ष्म हो सकते हैं, छिपे हुए हो सकते हैं। हमें उन्हें पहचानने के लिए सजग रहना होगा। उदाहरण के लिए, जब आप सुबह उठते हैं तो ये एक संकेत है कि आपको अपने दांत ब्रश करने चाहिए। लेकिन ये संकेत सिर्फ सुबह उठना नहीं है, ये आपके मस्तिष्क में एक खास न्यूरोलॉजिकल पैटर्न को ट्रिगर करता है, जो आपको स्वचालित रूप से बाथरूम की ओर ले जाता है। एक और उदाहरण, जब आप अपने फ़ोन पर नोटिफिकेशन देखते हैं तो ये एक संकेत है कि आपको उसे चेक करना चाहिए। ये संकेत आपके मस्तिष्क में डोपामाइन रिलीज करता है, जिससे आपको अच्छा महसूस होता है और आप बार बार फ़ोन चेक करते हैं। संकेतों को पहचानने के लिए आपको अपनी आदतों के बारे में जागरूक होना होगा। आपको ये देखना होगा कि कौन से ट्रिगर आपको कौन सी हैबिट करने के लिए प्रेरित करते हैं। उसके बाद आता है दिनचर्या मतलब रूटीन। रूटीन वो व्यवहार है जो आप करते हैं। ये शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक हो सकता है। ये वो क्रिया है जो हम संकेत के जवाब में करते हैं। लेकिन दिनचर्या सिर्फ एक क्रिया नहीं है, ये एक जटिल श्रृंखला है जो हमारे मस्तिष्क में गहराई से जड़ें जमाए हुए हैं। दांत ब्रश करने के उदाहरण में ब्रश करना ही दिनचर्या है, लेकिन ये दिनचर्या सिर्फ ब्रश को चलाना नहीं है। इसमें टूथपेस्ट लगाना, पानी लेना और फिर कूला करना भी शामिल है। ये सब स्वचालित रूप से होता है क्योंकि ये हमारे मस्तिष्क में एक आदत बन चुकी है। एक और उदाहरण, जब आप तनावग्रस्त होते हैं तो आप जंक फूड खाते हैं। ये दिनचर्या सिर्फ खाना नहीं है, इसमें जंक फूड खरीदने जाना, उसे खोलना और फिर उसे खाना भी शामिल है। ये सब एक श्रृंखला में होता है और ये सब आपके मस्तिष्क में एक हैबिट बन चुका है। आइए समझते हैं तीसरी के बारे में, इनाम मतलब रिवॉर्ड। इनाम वो सकारात्मक भावना है जो आपको दिनचर्या पूरी करने के बाद मिलती है। ये आपके मस्तिष्क को बताता है कि ये दिनचर्या भविष्य में दोहराने लायक है। ये वो चीज़ है जो हमारे मस्तिष्क को संतुष्ट करती है और हमें बार बार उस आदत को दोहराने के लिए प्रेरित करती है। दांत ब्रश करने के बाद आपको ताज़ा और साफ महसूस होता है, जो एक इनाम है। लेकिन ये इनाम सिर्फ ताज़ा महसूस करना नहीं है, ये आपके मस्तिष्क में डोपामाइन रिलीज करता है, जिससे आपको अच्छा महसूस होता है और आप बार बार दांत ब्रश करते हैं। जंक फूड खाने के बाद आपको अस्थायी रूप से अच्छा महसूस होता है, जो एक इनाम है। लेकिन ये इनाम सिर्फ अच्छा महसूस करना नहीं है, ये आपके मस्तिष्क में डोपामाइन और अन्य
न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है, जिससे आपको खुशी मिलती है और आप बार बार जंक फूड खाते हैं। इनाम हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमें बताता है कि कौन सी आदतें हमारे लिए फायदेमंद है और कौन सी नहीं है। ये हमें अच्छी हैबिट बनाने और बुरी हैबिट से बचने में मदद करता है। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। जंक फूड की लालसा। जब आप तनावग्रस्त महसूस करते हैं तो ये एक संकेत है। तो आप जंक फूड खाते हैं, ये दिनचर्या है और आपको अस्थायी रूप से अच्छा महसूस होता है, ये इनाम है। लेकिन ये सिर्फ इतना नहीं है, ये एक जटिल लूप है जो हमारे मस्तिष्क में गहराई से जड़ें जमाए हुए हैं। या जिम जाने की आदत। जब आप अपने वर्कआउट कपड़े देखते हैं, ये एक संकेत है, तो आप जिम जाते हैं, ये दिनचर्या है और आपको ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस होता है, ये इनाम है। लेकिन ये भी एक जटिल लूप है जो हमारे मस्तिष्क में गहराई से जड़े जमाए हुए हैं। ये हैबिट लूप हमारे जीवन में हर जगह मौजूद है, चाहे हम इसके बारे में जागरूक हों या नहीं। ये हमारे दैनिक जीवन के अधिकांश कार्यों को नियंत्रित करता है। हमें इस लूप को समझना होगा ताकि हम अपनी हैबिट को बदल सकें और अपने जीवन को बेहतर बना सकें। चैप्टर 2, हैबिट को कैसे बदलें। आइए समझते हैं गहराई से। अब जब हम हैबिट लूप को समझ गए हैं तो आइए देखते हैं कि हम अपनी आदतों को कैसे बदल सकते हैं। द पावर ऑफ हैबिट में डुहिक एक सरल लेकिन शक्तिशाली सूत्र प्रदान करते हैं। संकेत को पहचानें। सबसे पहले आपको उस संकेत को पहचानना होगा जो आपकी अवांछित आदत को ट्रिगर करता है। ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि संकेत अक्सर सूक्ष्म होते हैं। हमें उन्हें पहचानने के लिए सजग रहना होगा। हमें अपनी आदतों के बारे में जागरूक होना होगा। इसके लिए आप एक आदत डायरी रख सकते हैं जहां आप हर बार अपनी आदत दोहराने पर संकेत, दिनचर्या और इनाम को लिख सकते हैं। इससे आपको अपने संकेत को पहचानने में मदद मिलेगी। उदाहरण के लिए, यदि आप हर बार जब आप बोर होते हैं तो सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, तो बोरियत आपका संकेत है। आपको ये देखना होगा कि आप कब बोर होते हैं और फिर उस समय सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के बजाय कुछ और करना होगा। संकेतों को पहचानने के लिए आपको अपने जीवन के बारे में ईमानदार होना होगा। आपको ये देखना होगा कि कौन से ट्रिगर आपको कौन सी आदतें करने के लिए प्रेरित करते हैं। दिनचर्या को बदलें। एक बार जब आप संकेत को पहचान लेते हैं तो आपको दिनचर्या को बदलने की आवश्यकता होती है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि इनाम को वही रखना है। आपको एक नई दिनचर्या ढूंढनी होगी जो आपको वही इनाम दे सके। उदाहरण के लिए, यदि आप तनावग्रस्त होने पर जंक फूड खाते हैं तो आप जंक फूड के बजाय फल खा सकते हैं या फिर योग करने की कोशिश कर सकते हैं। आपको अभी भी तनाव से राहत मिलेगी, लेकिन आप एक स्वस्थ दिनचर्या का उपयोग कर रहे होंगे। एक और उदाहरण, यदि आप रात को बिस्तर पर जाने से पहले सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं तो आप किताब पढ़ने या ध्यान करने की कोशिश कर सकते हैं। आपको अभी भी आराम और मनोरंजन मिलेगा, लेकिन आप एक अधिक उत्पादक गतिविधि कर रहे होंगे। दिनचर्या को बदलने के लिए आपको रचनात्मक होना होगा। आपको नई दिनचर्या ढूंढनी होगी जो आपको वही इनाम दे सके। इनाम को वहीं रखें। इनाम वो है जो आपके मस्तिष्क को बताता है कि ये दिनचर्या दोहराने लायक है। इसीलिए ये महत्वपूर्ण है कि आप इनाम को वहीं रखें। भले ही आप दिनचर्या को बदल दें, आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि नई दिनचर्या आपको वही इनाम दे सके। उदाहरण के लिए, यदि आप जंक फूड खाने के बाद अच्छा महसूस करते हैं
तो आपको एक नई दिनचर्या ढूंढनी होगी जो आपको वही अच्छा महसूस करा सके। आप योग या ध्यान कर सकते हैं, या आप एक अच्छी किताब पढ़ सकते हैं। इनाम को वही रखने के लिए आपको ये समझना होगा कि आपको वास्तव में क्या चाहिए। आपको ये देखना होगा कि आप किस इनाम की तलाश कर रहे हैं, और फिर एक नई दिनचर्या शुरू कर सकते हैं।